सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में हम आपके साथ थे कला और संस्कृति के साथ। और कला और संस्कृति में पिछले क्लास में हम लोगों ने नृत्य कला को देखा था। आज हम इस कड़ी में हैं कला और संस्कृति में एक साथ दो कला को देखेंगे, चित्रकला और लोक कला। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस राज्य के लिए कौन सी पेंटिंग, कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है, यानी राज्य और उसके चर्चित पेंटिंग, उसकी चर्चित चित्रकला से। तो इसमें हम नज़र डालेंगे तो राज्य है आंध्र प्रदेश और जिसका कलमकारी, ये अंग्रेजी में केवल लिखा गया है, कलमकारी लोग बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो चित्रकारी प्रसिद्ध रहा है, लोक कला फोक आर्ट है, इसमें है कलमकारी और मूर्ति। वहीं बिहार की जब बात होगी तो स्वाभाविक रूप से आप सबों के जुबान पर एक नाम आता है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। लेकिन मिथिला मधुबनी पेंटिंग के अलावे भी अरिकपन, गोधना, ये सब जो है सो इसके पेंटिंग का हिस्सा है। वही झारखंड, बिहार में, यानी बिहार के में इसमें भी देखिए कि बिहार है जादव पाटिया और पैथर। तो जादव पटिया और पैथर भी बिहार में आपको मिलेंगे। हालांकि झारखंड, बिहार दोनों क्षेत्र में। कर्नाटक का है रंगवाली कसूती और हिमाचल प्रदेश का है औरोफ, पहाड़ी, प्लेर, कांगड़ा। ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश की जो पेंटिंग लोक कला है फोक आर्ट, उसमें औरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। आप जानते ही होंगे कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का स्थल भी है। और कोलकाता कालीघाट, कालीघाट कोलकाता का चर्चित स्थल भी है। और आप वहाँ का जो फोक आर्ट है, इसके नाम पर कालीघाट पड़ा है, या ऐसे समझ ले कि कालीघाट में डेवलप जो फोक आर्ट है उसको कालीघाट का, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। यानी कालीघाट स्थल में जो फोक आर्ट डेवलप हुआ, लोक कला डेवलप हुआ, उसको काली आर्ट। जैसे मधुबनी, तो मधुबनी के क्षेत्र में जो पेंटिंग डेवलप हुई उसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। इसी तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश का है चिकनकारी। और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का बाघ, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और फिर देखिए गोंड, आप जानते हैं कि गोंड उसका स्थल का है, गोंड जनजाति। फिर महाराष्ट्र का वर्ली, जो लोग महाराष्ट्र गए, वर्ली वहाँ का जगह भी है। और महाराष्ट्र की बड़ी चर्चित पेंटिंग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फोक आर्ट है वो है रंगोली। रंगोली हालांकि अब हम लोग कई जगहों पर, विविध अवसरों पर रंगोली का हम लोग बनाते हैं और रंगोली अब बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ यह सबसे पहले डेवलप हुआ वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डेवलप हुआ, पूरे भारतवर्ष में फैल गया। उड़ीसा का है पट्टचित्र और सौरा। गुजरात का पिथौरा, उधर जो लिखा हुआ है बस उसी का अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा और उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है। गुजरात का है पिथौरा, अथिया, साथिया। गुजरात का पिथौरा, अथिया, साथिया। राजस्थान अपनी लोक कला के लिए, लोक पेंटिंग के लिए, फोक आर्ट के लिए काफ़ी जाना जाता है ना। वहाँ काफ़ी चर्चा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, विशेषकर मेहंदी, कजरी, लघु, मंडाना और फर्क। फिर आप जैसा आप देखते होंगे अब मेहंदी वहाँ से चल करके सभी जगहों पर पहुँच चुका है। लेकिन मेहंदी मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप उत्तर देंगे राजस्थान का। तमिलनाडु का है कैलम, तंजौर, तंजौर क्षेत्र में पड़ता है, तंजौर का है। पंजाब का फुलकारी, तेलंगाना का चेरियल और निर्मल। इसके बाद है पश्चिम बंगाल का अल्पना। अल्पना हालांकि आजकल लोग अपने घर में भी या विविध जो ओकेजन होते हैं उस अवसर पर बनाते हैं, लेकिन अल्पना विकसित हुआ पश्चिम बंगाल। केरल का है कलमा जट्टू या कालवेजुट्टू और मार्गोपर। वहीं उत्तराखंड का है एप्पन। उत्तर प्रदेश का है चौपूर्णा, सोनरखाना, पीछे भी उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने देखा था। और श्रीलंका, बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें बाटिक और थान का लोक कला। हरियाणा का है फ्रेस्को पेंटिंग। ये थे कुछ प्रमुख लोक कला और उससे संबंधित क्षेत्र या उससे संबंधित राज्य। अब हम देखते हैं भारत का जो मशहूर पेंटिंग है उसको।
भारत के जो मशहूर पेंटिंग है, भारत के जो मशहूर पेंटर हैं, भारत में जब कभी भी पेंटिंग की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम आएगा राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े प्रसिद्ध पेंटर थे जिनकी बड़ी चर्चित पेंटिंग रही है नल दमयंती। अब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, नल दमयंती पेंटिंग किसकी है? तो नल दमयंती पेंटिंग और जटायु बदनम पेंटिंग। जटायु बदनम यानी रामायण से संबंधित पेंटिंग है यह। जटायु बध जानते ही होंगे, जब रावण ने सीता का हरण किया तो रावण के द्वारा सीता हरण का विरोध करने के क्रम में जटायु की हत्या होती है। रावण और जटायु के बीच में जो लड़ाई हुई उसका चित्रण किया गया। तो पेंटिंग में विषय वस्तु जो है पेंटिंग की, वो ऐसा नहीं है कि हमारे सामान्य जीवन से अलग होता है, यह सामान्य जीवन से जुड़ा भी होता है। और आप देख सकते हैं कि यह पेंटिंग किस प्रकार की है, किस प्रकार से पर कटे हुए हैं और जटायु की हत्या होती है उसको उन्होंने पेंटिंग से लिखा। राजा रवि वर्मा केरल के थे और 1904 ईस्वी में उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यह उपाधि थी अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया जाता था। महात्मा गांधी को भी यह उपाधि दी गई थी, लेकिन महात्मा गांधी से पहले ही राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। जब भारत की बात की जाएगी, भारत में केसर हिंद की, तो जानकारी के लिए हम ये भी जानकारी रखें कि पहला केसर हिंद भारत में जब दिया गया तो महारानी विक्टोरिया को दिया गया था 1877 ईस्वी। अब राजा रवि वर्मा को भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। तो क्या क्या याद रखना है? फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग राजा रवि वर्मा केरल के थे, उन्हें केसर हिंद 1904 में दिया गया और उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग थी नल दमयंती और जटायु बदनम पेंटिंग। जटायु बदनम, जटायु बदन। चलिए अगले मशहूर पेंटर हैं अवंद्रीनाथ टैगोर। अवंद्रीनाथ टैगोर जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी की थी, यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवंद्रीनाथ घोष ने जो पेंटिंग की बहुत चर्चित था, इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने भारत माता की पेंटिंग की थी, है ना। भारत माता, मदर इंडिया, है ना, पोर्ट्रेट ऑफ मदर इंडिया, ये पेंटिंग। यानी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि अवंद्रीनाथ टैगोर या किसने भारत माता की, मदर इंडिया की पेंटिंग किसने की थी, तो उसका उत्तर होगा अवंद्रीनाथ टैगोर। भारत के अगले मशहूर पेंटर की चर्चा होगी तो नाम आएगा अमृता शेरगिल का, जो न केवल मशहूर पेंटर रही वरन अपनी चित्रकारी के साथ साथ, यानी पेंटिंग के साथ साथ वो जानी जाती रही है साहित्य के लिए भी। बहुत बड़ी साहित्य में एक बड़ी हस्ती अमृता शेरगिल, और उनकी जो है पेंटिंग है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स। उसके बाद देखिए नंदलाल बोस, उन्होंने बापूजी संथाली कन्या, बापूजी की पेंटिंग की और संथाली कन्या की पेंटिंग की। और ये ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स के पेंटर कौन है? अमृता शेरगिल। अब आइए मकबूल फिदा हुसैन। आधुनिक पेंटर की जब कभी बात होगी तो एक बड़ा नाम आएगा मकबूल फिदा हुसैन का। जो लोग बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें थोड़ी बहुत अभिरुचि सिनेमा में है, आपको बता दें कि इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग भी रही और साथ साथ वो पेंटिंग की जो अभिनेत्री थी, जिसको ध्यान में रख करके उन्होंने पेंटिंग की, वो थी माधुरी दीक्षित। और पेंटिंग थी गजगामिनी, और बाद में फिल्म भी बना जिसके डायरेक्टर भी थे मकबूल फिदा हुसैन। अपनी अंतिम सांसें लंदन में ली थी और लंदन में ही लास्ट में रहने लगे थे। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग जिसको आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं वो है सरपट दौड़ता घोड़ा और मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भी और सरपट दौड़ता घोड़ा। लेकिन इसके अलावा मैंने कहा गजगामिनी, जो एक पेंटिंग के होने के साथ साथ उनके द्वारा निर्देशित फिल्म थी और उनकी गजगामिनी थी सिने जगत की मशहूर तारिका माधुरी दीक्षित। अब आइए आर के लक्ष्मण। भारत में कार्टूनी की चर्चा होगी तो पहले पंक्ति में पहला नाम शायद आपको जो देखने सुनने को मिले, देखने को मिले था आर के लक्ष्मण का। बस बड़े बेहतर कार्टूनिस्ट है और उनकी जो ड्राइंग स्केचिंग इस प्रकार का होता है वो कार्टून की तरह ही होता था। उन्होंने एशियन पेंट्स का प्रचार करने वाला जो था उसका उन्होंने डिजाइन किया आर के लक्ष्मण साहब ने एशियन पेंट्स के लिए, है ना। देखिए कार्टून है, इसका प्रचार हो रहा है, एशियन पेंट का प्रचार हो रहा है।
अब आइए, रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोग जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यिक, गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले। हम उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य साधक थे। उन्होंने गीतांजलि की रचना की और बहुत सारे उपन्यासों की रचना की। लेकिन हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि इसके साथ साथ वो पेंटर भी थे, है ना। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है ना, मलंगा गगन मुखौटा। एक मुखौटा है, देख रहे हैं ना, मलंग कौन है, मलंगा गगन मुखौटा। अब इसके बाद हम जो देखते हैं वो है जैमिनी राय। ये भी बड़े प्रसिद्ध पेंटर रहे जैमिनी राय, और राय है तो बंगाली के होंगे। बंगाल के जैमिनी राय, गोपिनी काली भट्ट पेंटिंग इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग रही। ये सब जो अभी हम लोग देख रहे थे वो सब के सब है भारत के। इसी में देखिए तैयब मेहता, इनकी पेंटिंग है महिषासुर की चित्रकारी। महिषासुर और दुर्गा के बीच में, शक्ति की देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में जो लड़ाई भी हुई है, आप जानते हैं, महिषासुर की चित्रकारी उन्होंने किया है। और उसके बाद सेलिब्रेशन यानी किसी चीज़ को सेलिब्रेट कैसे करते हैं उसके लिए चित्रकारी किया जैमिनी तैयब मेहता। अब हमारे हैं अगले हैं शोभा सिंह, जिनका है सोहनी महिवाल। सोहनी महिवाल एक प्रेम कथा है सोहनी और महिवाल की, और इसकी पेंटिंग आप देख रहे हैं। जैसे आपने हीर रंजाल, लैला मजनू, उसी कड़ी में है सोहनी महिवाल, ठीक है। तो सोहनी महिवाल पेंटिंग किसकी है, शोभा सिंह की। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो पेंटिंग थी भारतीय पेंटरों की, और अब हम देखेंगे दुनिया के, विश्व के प्रसिद्ध पेंटर की। और विश्व के प्रसिद्ध पेंटर की या दुनिया में किसी भी तरीके की किसी के भी पेंटर की बात की जाएगी तो पेंटर के लिस्ट में सबसे पहला नाम आएगा लियोनार्डो दा विंची। इटली के लियोनार्डो दा विंची महान पेंटर होने के साथ साथ बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। और इनकी सबसे चर्चित पेंटिंग है मोनालिसा, लूब्रे म्यूजियम में रखा गया है। आज भी आप जाके देख सकते हैं पेरिस के लूब्रे म्यूजियम में। और ख़ास चीज़ ये रही है कि इसे अलग अलग एंगल से देखने के बाद आपको ये अलग अलग तरह का दिखाई देता है। यह एक हो सकता है कि इस बोर्ड पर आपको अलग एंगल से देखने पर अलग ना दिखाई दे, एक ही दिखाई दे, लेकिन जब आप जा कर के इसका जो वास्तविक है उसको देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए तो लियोनार्डो दा विंची की ही अगली है द लास्ट सफर, यानी मोनालिसा भी उन्हीं का है, द लास्ट सफर बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो ध्यान में रखेंगे लियोनार्डो दा विंची इटली के हैं, है ना, तब और रोमन साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ के हैं। और उनका द लास्ट सफर। इसके बाद देखिए अगले पेंटर हैं ह्यूगने कैले क्रिक्स, और इनकी पेंटिंग है लिबर्टी लीडिंग द पीपल। लिबर्टी लीडिंग द पीपल के हैं ह्यूगने कैले क्रिक्स। और उसके बाद है जैक लुइस की पेंटिंग है नेपोलियन का कोरोनेशन। नेपोलियन का कोरोनेशन जैक लुइस की पेंटिंग है। वहीं आप वैन गोग का एक पेंटिंग देख सकते हैं जो स्वयं पेट्रोट का है। और पाब्लो पिकासो, अब ये नाम आज के डेट में यानी मतलब पिकासो की पेंटिंग काफ़ी चर्चित है। और पाब्लो पिकासो एक बड़े प्रसिद्ध पेंटर हैं, स्पेन के हैं आप। और इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है गुएर्निका। उसके बाद एवी गगन की महिला, वोमेन ऑफ एवी गगन, सॉरी एविगनन, वोमेन ऑफ एविगनन। और उसके बाद है मेरी श्री, यानी ये सब आप जो देख रहे हैं वो पिकासो का है ना। ये आपको गुएर्निका है, यह एवी गगन की महिला है, और जो है मेरी श्री। और ये सब है पाब्लो पिकासो जो स्पेन के। अगला है राफेल। राफेल भी इटली के थे और ये भी अपने समय के बड़े प्रसिद्ध पेंटर थे, बहुत बड़े चित्रकार पेंटर। द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टाइन मैडोना, द स्कूल ऑफ द एथेंस, द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टाइन मैडोना और द स्कूल ऑफ द एथेंस। ये तीनों चर्चित पेंटिंग है किसकी, राफेल की।
राफेल इटली के ही हैं और ये समकालीन ही है, लगभग लियोनार्डो दा विंसी के समकालीन ही। माइकल एंजेलो ये भी उसी में है, तो ध्यान में रखिएगा विंसी, राफेल, एंजेलो ये तीनों इटली से, विंसी, राफेल, एंजेलो तीनों इटली से। और इनकी द क्रिएशन ऑफ एडम, डेविड और द क्रिएशन ऑफ एडम। एडम आप शायद जानते होंगे कि जैसे हम लोग अपने धर्म में मानते हैं कि मनु और श्रद्धा पहले मानव, पहले पुरुष और महिला थे जो जिनसे कि सृष्टि की शुरुआत हुई, उसी तरीके से ये माना जाता है कि एडम और ईव, एडम पहले पुरुष थे, ईव पहले महिला थी, ये माना जाता है। इसलिए ये पेंटिंग जो है एंजेलो की वह एडम की, एडम यानी शुरुआती मानव की, इसलिए देख ले सकते हैं। तो नग्न धरी इस तरीके का है। और इस बार डेविड की यह पेंटिंग उनकी है एंजेलो की। उसके बाद द स्क्रीन, एडवर्ड मंच की पेंटिंग है द स्क्रीन। और ये था हमारा जो चित्रकला और लोक कला है इससे। और इसमें हमने देखा कि पहले तो लोक कला, इस राज्य का कौन सा लोक कला रहा है जो प्रसिद्ध है, और उसके बाद मैंने भारत के कुछ मशहूर पेंटरों की पेंटिंग देखा, और उसके बाद हम लोगों ने इस जो दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं उनकी जो प्रसिद्ध चित्रकारी रही है इसको देखा। और कला और संस्कृति में हम आगे आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। और इससे पीछे हमने नृत्य कला और अभी लोक कला और चित्रकला देखें। आगे कला के अभी बहुत आयाम हैं, हमारे साथ बने रहें। आज भर के लिए